चुड़ैल की बात सुनकर कालिया नाग उसी समय अपने शैतानों के साथ जादुई विशाल नारंगी बाइक लेकर नागलोक आ जाता है। एक बार साधु बाबा नागलोक में इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं और नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, धरती लोक पर सुख शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मैं अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष हवन कर रहा हूँ, परंतु मुझे डर है कि जरूर शैतानी शक्तियाँ मुझे इस हवन को पूरा करने नहीं देंगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन कहती है, साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ नागलोक में रहकर अपना हवन शुरू कीजिए। हम सभी नागिन सहेलियाँ यहाँ रहकर आपकी रक्षा करेंगी। साधु बाबा उसी समय अपना हवन शुरू कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन और उसकी सभी नागिन सहेलियाँ नागलोक के बाहर रहकर उनकी रक्षा कर रही होती हैं। वहीं पास में दो शैतान राक्षस यह सब देख रहे होते हैं। वह कहते हैं, अरे भाई, लगता है यहाँ कोई हवन चल रहा है। इससे पहले कि इस हवन की गंध कालिया नाग तक पहुँचे, हम इस हवन करने वाले की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इतना कहकर वह दोनों शैतान नागलोक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तभी नागिन सहेलियाँ उन्हें ऐसा करते देख लेती हैं। वह उन शैतानों पर हमला करती हैं और उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। दोनों शैतान भागकर कालिया नाग और चुड़ैल के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। शैतानों की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, कालिया नाग, हमें इसी समय चलकर उस साधु को हवन करने से रोकना होगा। वह साधु यह हवन हमारी शक्तियों को कम करने के लिए कर रहा है। अगर उस साधु का यह हवन पूरा हो गया तो फिर नागलोक में हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और हम यहाँ रहकर राज नहीं कर पाएंगे। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया नाग उसी समय अपने शैतानों के साथ जादुई विशाल नारंगी बाइक लेकर नागलोक आ जाता है। कालिया नाग और चुड़ैल को एक साथ देखकर नागिन सहेलियां घबरा जाती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तभी कालिया नाग नागिन सहेलियों को वहीं कैद कर देता है। सभी नागिन सहेलियों को कैद करने के बाद कालिया नाग और चुड़ैल साधु बाबा के पास आ जाते हैं। कालिया नाग कहता है, मूर्ख साधु, बंद कर अपना यह हवन। तभी इतने में चुड़ैल हवन कुंड में पानी डालकर साधु की तपस्या भंग कर देती है। कालिया नाग, चुड़ैल और उसके दोनों शैतान नागिन और साधु बाबा को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। उधर वह दोनों नागिन सहेलियां कहती हैं, बहन, हमें किसी तरह इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को उन शैतानों की कैद से आजाद कराना होगा। इतना कहकर वह दोनों नागिन सहेलियां अपनी शक्ति से वहां एक जादुई सांप प्रकट करती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई सांप, तुम इसी समय नागराज के पास जाओ और उनसे कहो कि कालिया नाग और चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को कैद कर लिया है। वे इसी समय वहां जाकर उनको बचा लें। नागिन सहेलियों की बात सुनकर जादुई सांप उसी समय नागराज के पास आ जाता है और नागराज को सारी बात बता देता है। नागराज उसी समय उस जादुई सांप पर बैठकर वहां से निकलते हैं और उन शैतानों की गुफा के पास आ जाते हैं। नागराज को देखकर दोनों शैतान उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। नागराज का वह जादुई सांप दोनों शैतानों को वहीं डसकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। नागराज कालिया नाग को उसी समय अपनी शक्ति से एक सांप बना देते हैं और उसे एक पिटारे में कैद कर लेते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है, वहाँ से भाग जाती है। नागराज इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा को आजाद कर लेते हैं और शैतानों की उस गुफा में आग लगा देते हैं। आज फिर से मुझे इस गांव में नवजात बच्चे की गंध आ रही है। और वह चुड़ैल का पीछा करती है। अरे छोड़ दो दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चों? एक बार की कहानी है। एक बार गांव के सरपंच के घर उसकी पत्नी को दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। सरपंच के घर खुशी का माहौल होता है। गांव के सभी लोग सरपंच के घर बधाई देने आए होते हैं। बधाई हो सरपंच जी, बधाई हो। ईश्वर की कृपा से आज आप दो जुड़वा बच्चों से संपन्न हुए। दो जुड़वा बच्चे आ जाने से सरपंच खुश होकर पूरे गांव में दावत का ऐलान करता है। सरपंच के आमंत्रण से सारे गांव में खुशी का माहौल होता है। वहीं उस रात जब सभी गांव वाले अपने घरों में सो रहे होते हैं, तभी एक भयानक चुड़ैल उस गांव में अचानक से आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे इस गांव में नवजात बच्चों की गंध आ रही है। कहाँ है वह नवजात बच्चे? तभी उस चुड़ैल की नजर सरपंच की बीवी और उसके दोनों जुड़वा बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, दो जुड़वा बच्चे, मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश थी। वह चुड़ैल उन दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें लेकर वहां से भागने लगती है। तभी इतने में सरपंच की पत्नी की आंख खुल जाती है और वह चुड़ैल का पीछा करती है।
अरे छोड़ दो दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चों को? कोई बचाओ मेरे बच्चों को। परंतु वह औरत उस चुड़ैल का पीछा नहीं कर पाती है और ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। अगले दिन गांव में इस घटना से सनसनी फैल जाती है। अरे भाई, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ भाई, मैंने भी सुना। कल रात एक चुड़ैल सरपंच जी के दोनों बच्चों को उठाकर ले गई। वहीं गांव में एक किसान के घर उसकी पत्नी भी गर्भवती होती है और उसे भी बच्चा होने वाला होता है। किसान की पत्नी कहती है, अरे जी, यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? मुझे तो डर है कहीं हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। और अगले दिन उस किसान की पत्नी के भी एक बच्चा हो जाता है। गांव में हुई बच्चों की चोरी से वह किसान भी चिंतित होता है। वहीं उस रात वह भयानक चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। आज फिर से मुझे इस गांव में नवजात बच्चे की गंध आ रही है। लगता है फिर से किसी के घर बच्चे ने जन्म लिया है। चुड़ैल किसान के घर को ढूंढ लेती है और उसके बच्चे को उठाकर ले जाने लगती है। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करते हैं, परंतु वह दोनों उस चुड़ैल को नहीं पकड़ पाते हैं। उधर वह चुड़ैल उस बच्चे को लेकर अपने चुड़ैल गुरु मुर्गी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरी चुड़ैल, अभी मुझे 2 और नवजात बच्चों की जरूरत है। 5 बच्चे होते ही उन्हें खाकर मेरा यह श्राप खत्म हो जाएगा और मैं इस मुर्गी रूप से आजाद हो जाऊंगी। दुखी होकर साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें गांव में हो रही बच्चों की चोरी के बारे में बताते हैं। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और सब देख लेते हैं कि एक मुर्गी चुड़ैल अपने श्राप को खत्म करने के लिए वह चुड़ैल गांव से नवजात बच्चों को उठा रही है। यह सब देखकर साधु बाबा उसी समय नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और नागराज को मुर्गी चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा कहते हैं, नागराज, वह दुष्ट मुर्गी चुड़ैल कहाँ है? उसके स्थान के बारे में मुझे भी मालूम नहीं, इसलिए अब वह चुड़ैल ही हमें उस मुर्गी चुड़ैल तक पहुंचा सकती है और यही एकमात्र रास्ता है। ऐसा कहकर साधु बाबा एक औरत का रूप ले लेते हैं और नागराज एक नवजात बच्चे का रूप ले लेते हैं। रात होते ही चुड़ैल नवजात बच्चों की तलाश में गांव में फिर से आती है और एक आंगन में नवजात बच्चे को देखकर वह उसे उठा लेती है और उसे लेकर मुर्गी चुड़ैल के पास आ जाती है और कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, देखिए मैं आपके लिए एक और नवजात बच्चा ले आई। उस नवजात बच्चे को देखकर मुर्गी चुड़ैल उसे पहचान जाती है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि नागराज है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैल, यह तू किसे उठा लाई? इस बच्चे को इसी समय वापस गांव में छोड़ कर आ। तभी इतने में नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस चुड़ैल को अपने एक ही प्रहार से वहीं मार देते हैं। चुड़ैल को मारने के बाद नागराज अपनी शक्ति से मुर्गी चुड़ैल को वहीं आग में जलाकर भस्म कर देते हैं।